गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 25 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी पीडीएफ है, साथ ही में जो भी हमारी ई बुक्स है, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी चीज़ों को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हु इज सेड टू बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द नीदरलैंड इन 2026। तो 2026 में नीदरलैंड के यंगेस्ट पीएम कौन बने हैं? तो ये बने हैं रॉब जेटन। फिर बात करें इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की, इसको लॉन्च किया था किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अभी हाल ही में जो पोलैंड है, इसने विड्रॉल किया है कहाँ से? ओटावा कन्वेंशन से, जो कि एक माइन बैन ट्रीटी है। 16th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है हिमाचल प्रदेश के बकलहो में। वनजीवी दीदी इनिशिएटिव को अभी शुरू किया गया, कहाँ पे? पलामू टाइगर रिजर्व में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बात करें कौन सी सिटी होस्ट करेगी भारत का पहला क्वांटम वैली विद द प्रपोज्ड क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी बाय द आईबीएम। तो इसको होस्ट करेगा अमरावती। फिर बात करें कि अभी किसी ने दावेम सनवोर्दम ब्रिज प्रोजेक्ट को किसने यहाँ पे मतलब फाउंडेशन स्टोन रखी है गोवा में? तो ये रखी है प्रमोद सावंत ने। अभी जो है 2026 बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जैसी बैकले को। हाल ही में जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, उसने रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो उन्होंने बोला है कि वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे और बैन करेंगे मोबाइल फोन्स यूजेस फॉर द चिल्ड्रंस बिलो 16 ईयर। तो 16 साल से कम जो भी बच्चे होंगे उनके लिए मोबाइल फोन को यहाँ पे बैन करना और उसका यूज करना, वो यहाँ पे बैन किया जाएगा। इस चीज की बात करिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने। सेंट्रल एक्साइज डे की बात करें तो ये मनता है 24 फरवरी को। अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, इस बुक को लिखा है इस बुक को रिलीज किया है सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक्स 2026 की जो मेडल टैली है, उसको टॉप किया है नॉर्वे ने। और ये जो पूरा वेन्यू था विंटर ओलंपिक्स 2026 का, ये हो रहे थे इटली में। फिर बात करें कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है कि वो फ्री फूड किट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगी टू नियरली 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज को। तो ये स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड करेगी कौन? दैट इज पंजाब गवर्नमेंट। एआई समिट 2027 ये होस्ट करेगा स्विट्जरलैंड एंड 2028 में इसी समिट को होस्ट करेगा यूएई। इसके अलावा बात करें राष्ट्रपति भवन में जो एडविन लुटियंस के यहाँ पे स्टैचू है, उसको रिप्लेस करेंगे सी राजा गोपालाचारी के स्टैचू के साथ में। राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो भी हमने कल डिस्कस किए थे। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दैट व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द दिल्ली मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर इनॉग्रेटेड बाय दी नरेंद्र मोदी। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर की जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया। और इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी है? दैट इज 82 किलोमीटर। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये दिल्ली मेरठ है, दैट इज नमो भारत आरआरटीएस के नाम से इसको जानते हैं। एंड ये जो पूरा कॉरिडोर है ये 82 किलोमीटर का है, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो देखिए, नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो आपसे आरआरटीएस की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है। एंड ये जो पूरा यहाँ पे कॉरिडोर है दिल्ली मेरठ का, वो कितने किलोमीटर का है? 82 किलोमीटर का है। एंड न्यूली ओपन सेक्शन इंक्लूड सराय काले खान से लेके न्यू अशोक नगर जो कि 5 किलोमीटर का है, और वहां पे मेरठ जो साउथ है वहां से लेके मोदीपुरम के बीच में, दैट इज 21 किलोमीटर। तो दिल्ली में और मेरठ में दोनों जगह इसके जो सेक्शन है उनको इंक्लूड किए गए हैं, वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द नेशनल आरोग्य
सॉरी, वेयर इज द नेशनल आरोग्य फेयर 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो नेशनल आरोग्य फेयर 2026 ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हुआ है? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो पूरा आरोग्य फेयर था ये 25 फरवरी से स्टार्ट होके 28 फरवरी तक चलेगा। एंड इसके अगर हम बात करते हैं, ये पूरा जो यहाँ पे फेयर है ये हो रहा है शेगांव में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ये कि राष्ट्रीय आरोग्य मेला 25 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, और इसमें जो हमारी उद्घाटन समारोह में प्रेजेंट थी कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति हैं। एंड ये बात करते हैं स्थान की, तो इसमें आपको शेगांव जो ये जगह है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एंड द नेशनल आरोग्य फेयर 2026 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो रहा है कहाँ पे? ये हो रहा है शेगांव में, ठीक है। एंड इसको इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। एंड द इवेंट प्रमोट्स आयुष सिस्टम सच एज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा एंड होम्योपैथी एंड प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ सर्विसेज। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो यहाँ पे ये टर्म मेंशन है दैट इज शेगांव, तो ये है कहाँ पर? मतलब ये किस स्टेट में, किस यूटी में, ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा? तो अगर हम बात करते हैं शेगांव, तो ये आपको मिलता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है बाय द नेम ऑफ बुल्ढाना, तो बुल्ढाना नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये आपको शेगांव ये देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, वॉन आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉन द्वीप की, वॉन आइलैंड की, तो ये अभी न्यूज में देखा गया है और ये आपको किस रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो पूरा आइलैंड है ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, अ 10-year artificial reef project at One Island created socio-economic benefit worth rupees 61.67 crore, which is more than double its inflation adjusted cost। तो बेसिकली अभी न्यूज में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें वॉन द्वीप पर 10 साल की एक आर्टिफिशियल जो एक यहाँ पे रीफ प्रोजेक्ट था, उसमें लगभग 61.67 करोड़ रुपीस के एक यहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल बेनिफिट्स है ना वो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए जो पूरा रीजन है वॉन आइलैंड का वो न्यूज में आ चुका है। और ये जो पूरी स्टडी यहाँ पे करी है इसको किया तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन एंड इट्स पार्टनर ने। एंड बात करें वॉन आइलैंड की, तो ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो रीजन है ना वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये है किसका पार्ट? तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन ग्रुप ऑफ आइलैंड के पार्ट के रूप में आपको वोन आइलैंड ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप इसकी मैप में लोकेशन को देख सकते हो, दिस इज यहाँ पे आपको ये वोन आइलैंड देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे दिस जगह पे, राइट। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा दैट इज सैयद 3G इज अ नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पूरे ये नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है बाय द नेम ऑफ सैयद 3G, तो ये यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है? तो उसमें आपको कंट्री का नाम ध्यान रखना है, जो कि होगा यहाँ पे ईरान। तो ईरान ने इस सैयद 3G को यहाँ पे लॉन्च या डेवलप किया है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है? सरफेस टू एयर, नाम क्या है? सैयद 3G, एंड इसको डेवलप किया ईरान ने। तो ये 3 फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। तो देखिए, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स नेवी टेस्टेड द सैयद 3G एयर डिफेंस मिसाइल, और इसी मिसाइल को यहाँ पे जो डेवलप किया वो किसने किया है? ईरान ने किया है। एंड इट इज डेराइव्ड फ्रॉम दी लैंड बेस्ड सैयद 3 मिसाइल एंड मॉडिफाइड फॉर दी मैरीटाइम यूज। एंड यहाँ पे बात करें तो ये कैसी है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बनता है ना वो ये कि किस कंट्री ने इसको डेवलप किया और इसका नेचर कैसा है। फिर बात करें ईरान की, तो इसकी मैप में आप लोकेशन देख सकते हो, दिस इज ईरान। जिसकी अगर हम बात करते हैं कैपिटल की तो वो हो जाएगी तेहरान। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो पर्शियन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है। और इसके अलावा बात करें अगर हम प्रेसिडेंट की तो ये हो जाएंगे मसूद पजेस्कियन। एंड करेंसी की बात करते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगी ईरानियन रियाल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द विच कंट्रीज निशित प्लानम? तो अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के दैट इज नरेंद्र मोदी, तो वो किस देश के यहाँ पे निशित प्लानम को एड्रेस करने वाले पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर बनेंगे? तो आंसर होगा इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी विल बिकम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू एड्रेस द नेसेट। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें नेसेट की तो ये पार्लियामेंट जो है
इज़राइल की, तो इसका एक पार्ट है, तो इसी को एड्रेस करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अभी जो है नरेंद्र मोदी वो 2 दिनों की यात्रा पर जाएँगे इज़राइल में, जहाँ पे 25th ऑफ फरवरी से इनकी जो है ये यात्रा स्टार्ट होगी। तो उसी दौरान पे ये जो इस पार्लियामेंट जो है, मतलब जो इज़राइल का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसको ये यहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं। तो आंसर क्या होगा? इज़राइल। तो अगर हम बात करें इज़राइल की, तो आप मैप में इसकी लोकेशन को देख सकते हो, दिस इज़ इज़राइल, ठीक है? एंड इसकी कैपिटल क्या होगी? जेरूसलम इसकी यहाँ पे कैपिटल है। प्रेज़िडेंट की बात करें तो आइज़ैक हर्ज़ोग यहाँ के प्रेज़िडेंट होंगे। ऑफ़िशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिब्रू। एंड कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पीएम की, तो वो पीएम कौन है? तो ये हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है? तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच इंडियन स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026। तो यहाँ पे कौन सा जो इंडियन स्टेट है वो होस्ट करने वाला है वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 को? तो इसमें आंसर होने वाला है कौन सा? दैट इज गोवा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही होगा। तो ये 23 फरवरी से स्टार्ट हुई है पूरी जो कांग्रेस है, एंड ये 26 फरवरी तक चलेगी। एंड ये हो रही है कहाँ पे? गोवा में। और ये जो वेन्यू है ना गोवा में, वो क्या है? दैट इज CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन धोना पाउला, ठीक है? यहाँ पर ये जो पूरा कांग्रेस है वो होने वाली है। एंड इट इज द 4th एडिशन ऑफ द ग्लोबल ओशन साइंस कांग्रेस, ठीक है? तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये होने वाली है गोवा में, मतलब चल रही है गोवा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज ऑपरेशन डिमोलिशमेंट रिलेटेड टू इन इंडिया? तो भारत में जो ये चल रहा है फिलहाल ऑपरेशन डिमोलिशमेंट, इसका ये किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा किस चीज को लेके? दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द नक्सल मेमोरियल्स एंड द मॉन्यूमेंट्स। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन डिमोलिशमेंट इट इज एन एंटी नक्सल इनिशिएटिव बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। एंड ये जो जितने भी मेमोरियल्स हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि नक्सल ग्रुप ने बनवाए हैं, उनको यहाँ पे डिमोलिश कर रहा है, ताकि जो है यहाँ पे भारत का जो कदम है नक्सल भारत मुक्त, उसके तरफ एक यहाँ पे कदम बढ़ सके, ठीक है? अराउंड 203 सच स्ट्रक्चर्स जो है अभी तक डिमोलिश किए जा चुके हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। एंड इट्स एम टू वीकन द आइडियोलॉजिकल एंड रिक्रूटमेंट बेस ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है? तो ये चीज भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो, राइट? तो नाम क्या? ऑपरेशन डिमोलिशमेंट, जो कि रिलेटेड है किस चीज से? एंटी नक्सल इनिशिएटिव बाय द इंडियन एयर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि यहाँ पे जितने भी नक्सल मेमोरियल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 12 मंथ का जो कंटेंट है MCQ फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इसके लिए आपको क्या करना है? अगेन व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट साउथ कोरिया प्रोटेस्टेड जापान्स ताकेशिमा डे इवेंट ओवर अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू विच आइलैंड? तो किस आइलैंड से रिलेटेड ये पूरा जो डिस्प्यूट है यहाँ पे, जिसपे अभी जो साउथ कोरिया वो प्रोटेस्ट कर रहा है? तो इसमें आपको जो यहाँ पे आइलैंड का नाम ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर होगा डोक्टो या फिर ताकेशिमा आइलैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जापान का ताकेशिमा डे इवेंट है, जहां पर साउथ कोरिया जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। एंड जो ये इवेंट है यहाँ पे, दैट इज दोक्तो या फिर ताकेशिमा आइलैंड। तो ये जो यहाँ पे आइलैंड है, इनके नाम भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो साउथ कोरिया प्रोटेस्टेड जापान ताकेशिमा डे सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड इन दी शिमेन प्रीफेक्चर, ठीक है? प्रीफेक्चर। इसमें अगर हम बात करते हैं, ये जो पूरा इवेंट था, इट्स रेनफोर्सेस जापान्स क्लेम ओवर द डिस्प्यूटेड डोक्डो ताकेशिमा आइलैंड। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली जो ये यहाँ पे ये डे है ना, ताकेशिमा डे, ये जापान बनाता है। और ये डिस्प्यूट इसलिए क्योंकि दोनों ही कंट्री यहाँ पे क्लेम कर रही है। एंड यहाँ पे ये जो पूरा डे बनता है, उसका पर्पज ये है जापान का क्लेम दिखाना ओवर दी डिस्प्यूटेड डोक्डो ताकेशिमा आइलैंड, ठीक है? एंड ये जो पूरा आइलैंड है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये जो पूरा आइलैंड है, तो ये आपको सी ऑफ जापान के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द स्वाव रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज आफ्टर एन ऑर्डर बाय द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो अभी जो है यहाँ पे NGT ने एक ऑर्डर अप्रूवल दिया है। एंड ये जो पूरी रिवर है स्वाव रिवर, इसके रिगार्डिंग, तो ये किस जो है रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ट्रिब्यूटरी यहाँ पर होगी कौन से रिवर की? दैट इज राप्ती रिवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये हुआ क्या है? तो देखिए, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑर्डर्ड रिस्टोरेशन ऑफ द सुआव रिवर
and as a river in official records and authorities were directed to change its classification from the नाला यानी कि ड्रेन टू रिवर। मतलब अभी जो ये सोआव रिवर है ना, उसको नाला यानी कि ड्रेन का दर्जा यहाँ पे दिया गया था, तो उसको बात चल रही है कि इसको चेंज करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन फ्रॉम दी ड्रेन टू दी रिवर। एंड इसी वजह से जो पूरी रिवर है वो न्यूज़ में आ चुकी है, जो कि आपको ट्रिब्यूटरी मिलेगी किसकी, राप्ती रिवर की। एंड अगर हम बात करते हैं ये जो पूरा ऑर्डर इशू किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जो पूरा ऑर्डर है वहाँ पे इशू किया गया। एंड सोआव रिवर की बात करें, इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ दी राप्ती रिवर इन दी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये फैक्ट भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड मोबाइल लैब्स दैट इज मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन्स टू चेक स्टैंडर्ड्स ऑफ विच इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पे चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोबाइल लैब्स का जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बारे में, दैट इज नेशनल हाईवेज के बारे में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल हाईवेज को यहाँ पे इनके स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोबाइल लैब्स यानी कि मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन्स का यहाँ पे जो है उसको लॉन्च किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इस पूरे इनिशिएटिव को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, ताकि जो हाईवे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव यहाँ पे किया जा सके। बात करें मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन्स की, इट्स एक्ट एज एन ऑन साइट लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग रोड्स क्वालिटी। तो ये ऑन साइट लेबोरेटरीज है ताकि जो यहाँ पे रोड जो भी बन रही है, जो भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, उनको साथ के साथ में यहाँ पे चेक किया जा सके। एंड दे आर इक्विप्ड विद द टूल्स लाइक अल्ट्रासोनिक पल्सेस वेलोसिटी मीटर्स। इसके अलावा जो रिबाउंड हैमर्स हैं एंड एस्फाल्ट डेंसिटी गॉज है, इन सबसे ये पूरी फैसिलिटी यहाँ पे लेस है। एंड जिसके बिहाफ पे यहाँ पे जो भी रोड्स कंस्ट्रक्शन होंगी, जो भी यहाँ पे हाईवेज बनेंगे, तो उनकी क्वालिटी को यहाँ पे चेक किया जा सकेगा। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा पायलट प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका एंड उड़ीसा में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया रिसेंटली ड्रॉप द मोस्ट फेवर्ड नेशन दैट इज MFN क्लोज इन इट्स टेक्स्ट ट्रीटी विद विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ में भारत ने अपना जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो एक क्लोज था वो जो है इसमें क्लोज को हटा दिया है। तो उसमें आप लोगों को कंट्री ध्यान रखनी है कौन सी, दैट इज फ्रांस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, द इंडिया एंड फ्रांस रिवाइज देयर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट दैट इज DTA ओरिजिनली साइंड इन 1992। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में जो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ था, उसको रिवाइज यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि साइन हुआ था 1992 में। एंड द अपडेटेड फैक्ट रिमूव्स द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज फ्रॉम द ट्रीटी। एंड इस पूरी ट्रीटी में जो यहाँ पे एक मतलब एक क्लोज मेंशन था दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन का, उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। एंड MFN क्लोज मीन्स अ कंट्री मस्ट गिव द सेम और बेटर टैक्स बेनिफिट्स दैट इट्स ऑफर्ड टू एनी अदर पार्टनर नेशन। अगर किसी भी देश को यहाँ पे MFN का स्टेटस मिलता है, दैट इज अगर हम बात करें मोस्ट फेवर्ड नेशन का, तो इसका मतलब ये होगा कि उस कंट्री को यहाँ पे तो सेम या फिर उससे बेटर टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे अदर देन दी उसके जो पार्टनर नेशंस होंगे। तो इसी में आपको इंडिया और फ्रांस का ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो ध्यान रखना है। इसमें जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाइटल था वो आपको उसमें ध्यान रखना है। कंट्री कौन सी होगी यहाँ पे, दैट इज फ्रांस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 व्हाट इज इंडियाज रैंक। तो भारत की रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक यहाँ पे आई है वो हो जाएगी 6th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अब इंडिया तो है यहाँ पे 6th नंबर पर, वही बात करें टॉप पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर आएगा यहाँ पे USA। फिर बात करें सेकेंड नंबर पर आता है चाइना एंड थर्ड पर बात करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे सिंगापुर। एंड टॉप 3 पोजीशन कौन सी होगी, USA, चाइना, सिंगापुर। एंड वही बात करें भारत की, तो भारत है इस बार इसमें 6th नंबर पर। रैंकिंग का नाम क्या है, ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026। तो जैसे कि हमें मेंशन है कि USA है फर्स्ट नंबर पर इन द ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 विद अ स्कोर ऑफ 82/100। वही बात करें चाइना की सेकेंड नंबर पर है, सिंगापुर यहाँ पे थर्ड नंबर पर है। एंड इंडिया की बात करते हैं तो ये ग्लोबल AI रेस में 6th नंबर पर है। फिर बात करें कि जो टर्म है यहाँ पे AI ब्रेन रेस, इसका मतलब क्या है, तो इट इज अ ग्लोबल कॉम्पिटिशंस अमंग कंट्रीज टू स्टे अहेड इन दी AI इनोवेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो कैसे कोई कंट्री AI के मामले में आगे है, उसके इनोवेशन में आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे, तो उस चीज को लेके यहाँ पे कंट्रीज के बीच में एक रैंकिंग दी जाती है। तो उसी में आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बारे में, रैंकिंग के बारे में। और टॉप पर USA, भारत यहाँ पे 6th नंबर पर है।
फिर क्वेश्चन होगा दैट विच बर्ड स्पीसीज बिकम द फर्स्ट रिकॉर्डेड बर्ड विच इज इन्फेक्टेड विद द H5N1 इन एन ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी। तो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में यहाँ पे जो कौन सी बर्ड स्पीसीज है जो कि यहाँ पे पहली रिकॉर्डेड बर्ड बनी है जो कि इन्फेक्ट हुई है H5N1 से। तो इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा जेंटू पेंगुइन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। कंट्री कौन सी है ये? ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में ये पूरी बर्ड यहाँ पे देखी गई है और किस वायरस से है? H5N1 से। एंड इस पेंगुइन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे जेंटू पेंगुइन। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जेंटू पेंगुइन बिकम द फर्स्ट बर्ड स्पीसीज विच इज इन्फेक्टेड विद द H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा इन एन ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो पूरा इन्फेक्शन यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है ये हुआ है हर्ड आइलैंड पे, जो कि आपको एक सब अंटार्कटिक टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस दैट इज ग्रेन ऑफ हेरिटेज। तो इसको यहाँ पे कौन सा जो है स्टेट होस्ट कर रहा है? तो इसमें आपको जो स्टेट है जो ध्यान रखना है वो हो जाएगा नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज इसको होस्ट कर रहा है नागालैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। 2 दिन का फेस्टिवल होगा, 26 फरवरी से स्टार्ट होकर 27 तक चलेगा। एंड इसका वेन्यू होगा एग्री एक्सपो सेंटर। एंड द फेस्टिवल प्रमोट्स ट्रेडिशनल राइस वेराइटीज, फार्मिंग टूल्स एंड सीड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कम्युनिटीज है फ्रॉम ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वो यहाँ पे आने वाले इंक्लूडिंग दी सिक्किम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट फेस्टिवल 2026 ये कहाँ पे किस सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? तो नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात करें तो ये इनॉग्रेट हुआ है भोपाल में, यानी कि बात करें तो हम मध्य प्रदेश में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 कहाँ पे? भोपाल में। एंड इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा। और जो इस पूरे इवेंट की थीम है यहाँ पे दैट इज नोट आउट एट 100 एंड it was organized as the first initiative of its kind in the world, and around 350 Divyang players from the 25 states were brought together to play continuous cricket for 100 hours to create a new record, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है किसने इसकी शुरुआत करी है? मध्य प्रदेश ने। एंड स्पेसिफिकली जगह की बात करते हुए भोपाल में इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे दिल्ली मेट्रो नमो भारत RRTS की। तो अगर हम इसमें RRTS की फुल फॉर्म देखें तो सबसे पहले आपको उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। कितने किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर है यहाँ पे दिल्ली से मेरठ का? तो ये 82 किलोमीटर का है और अभी इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल आरोग्य फेयर 2026 की बात करें, जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है और ये हो रहा है शिगांव में, जो कि आपको बेसिकली मिलेगा महाराष्ट्र में, राइट। फिर बात करें वॉन आइलैंड की, तो ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार में, तमिलनाडु के पास में। सैयद 3G की बात करें तो एक यहाँ पे नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डेवलप किया है ईरान ने। नेसिप प्लेनम की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं फर्स्ट PM जो कि इसको एड्रेस करने वाले हैं। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 की बात करते हैं तो उसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है गोवा। फिर बात करें ऑपरेशन डिमोलिशमेंट की, तो ये पर्पस क्या है इसका? तो इसका पर्पस है जितने भी नक्सल मेमोरियल है उनके मॉन्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे डिमोलिश, उनको यहाँ पे डिस्ट्रक्ट किया जाएगा। फिर बात करें ताकेशिमा डे की, जापान मनाता है ताकि जो एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान उसको ये क्लेम कर सके। नाम क्या है उस आइलैंड का? दैट इज ताकेशिमा या फिर डोकडो आइलैंड। फिर बात करें शुआओ रिवर की न्यूज में, जो कि राप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वेंस की बात करते हैं तो इसका पर्पस क्या है? यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज है उनकी क्वालिटी को यहाँ पे चेक करना, तो उसके लिए पूरा एक मोबाइल लैब्स का इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, ये ईरान और
इंडिया और फ्रांस इसके बीच में था। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली किस चीज़ को लेके, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ये पूरा इसको रिवाइज किया गया है, जहाँ पे जो ये अपडेटेड पैक्ट है उसमें से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लोज है उसको हटा दिया गया है। फिर बात करें ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 की, भारत 6 नंबर पर है। टॉप पर यूएसए है, सेकंड पर चाइना आता है, सेकंड थर्ड पर आएगा यहाँ पे सिंगापुर। H5N1 की बात करते हैं, एक पेंगुइन है बाय द नेम ऑफ जेंटो पेंगुइन। इसकी यहाँ पे इन्फेक्ट हुआ है बाय द H5N1। कौन सी टेरिटरी में, तो ये ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में इन्फेक्ट हुआ है। फिर बात करें फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज, ये बन रहा है नागालैंड में। एंड वही बात करें नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 की, तो ये हुआ है कहाँ पे, दैट इज इन दी भोपाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि G4 ग्रुपिंग में कौन कौन से देश यहाँ पे शामिल है, तो इसकी ट्रिक थी यहाँ पे, दैट इज बिग जापान। तो जापान से आपको जापान ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अगर हम किस चीज़ की, जस्ट अ सेकेंड, जापान, हाँ। फिर बात करें बिग में, B फॉर ब्राजील, I फॉर इंडिया एंड G फॉर जर्मनी। आज आप लोगों को इसमें कमेंट करके बताना है क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कैरेक्टराइजिंग एक्सपो प्लैनेट सैटेलाइट इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो ऑफर को परचेज करना चाहते हो जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पे मिल रहा है, आप कूपन कोड यूज करके, दैट इज 1,040,000। आप यहाँ पे सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।